इवनिंग का समय होगा, टाइम करीब 6 या 5:30 हो रहे होंगे। तो आज मैं बना रही थी एकदम सिंपल और वेज थाली। और ये इंडियन थाली होएगी और राजस्थानी इंडियन थाली होएगी, राजस्थानी थाली होएगी, यानी कि राजस्थानी वेज थाली होएगी। ये एकदम से मिनी थाली भी बोल सकते हो आप इसको, और एकदम सिंपल थाली भी बोल सकते हो। और इसमें कम मसालों का मैं प्रयोग करूँगी, क्योंकि जैसे हमारे घर में खाई जाती है यानी कि बनाई जाती है ना, वैसे ही मैं बनाऊँगी। एकदम सिंपल थाली, वेज थाली, राजस्थानी वेज थाली, मिनी थाली भी बोल सकते हो आप इसको। और मसालों का प्रयोग एकदम कम करूँगी इसके अंदर मैं। जिस तरह से एकदम सिंपल खाना होता है ना, उसी तरह से ये खाना मैं बनाऊँगी। एकदम सिंपल थाली होएगी, वेज होएगी ये। चलो अब वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए चने की दाल। आप चाहो तो मिक्स दाल भी ले सकते हो, लेकिन मेरे घर में तो चने की दाल के साथ में ही खाते हैं, तो इसलिए चने की दाल ही ले रही हूँ। तो मैंने पानी ले लिया कुकर में, 2-3 गिलास पानी ले लिया। और फिर इसके अंदर मैं चने की दाल है ना, वो धो के इसमें डाल दूँगी। तो चने की दाल धो के डाल देना है। और फिर इसके बाद में इसमें इसमें मैं ना चने की दाल जो धो के इसमें पानी में मैंने डाल दिया, जो कुकर में मैंने पानी रख रखा ना, उसमें मैंने डाल दी। अब इसके अंदर मैं लाल मिर्ची नहीं, हल्दी डाल दूँगी, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, थोड़ी इसके अंदर हल्दी, और नमक भी डाल दूँगी इसके अंदर। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो, हल्दी डाल देना, कम डालना, क्योंकि बाद में भी हमको हल्दी इसमें डालनी है। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नमक भी डाल देना, अभी ही डाल देना नमक भी इसके अंदर, क्योंकि वो बन जाता है ना, तो वो ठीक रहता है। नमक को बाद में नहीं डालने चाहिए, पहले ही डाल लो तो वो अच्छा रहता है। जितना डालना हो उतना डाल लो, बाद में नहीं डालने चाहिए नमक को। बोलते हैं कि खाना खाते समय भी नमक नहीं डालने चाहिए, हड्डियों पर जाके सीधा असर पड़ता है। इसलिए जितना भी डालना हो और आपको अभी ही डाल लो नमक, बाद में मत डालना। तो अब इसको मैंने अच्छी तरह से चम्मच से हिला दिया है। और फिर इसके बाद में सीटी वगैरह लगाकर, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना ऑयल डाल दूँगी, 1-2 बूंद डाल दूँगी, जिससे कि ये बाहर ना निकले। आपको तो मैं कितनी वीडियो में ये चीज़ बता दी है कि इसमें 1-2 बूंद ऑयल डाल देना, जिससे कि ये बाहर ना निकले और फटाफट इसमें सीटी लग जाए। अब मैं 1-2 बूंद थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी इसके अंदर, जिससे कि ये बाहर ना निकले। और ये ना सिंपल थाली है ना, ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी होती है। और उसको खाने के बाद में यदि आपने बनाया ना, इसको एक बार बनाओगे ना, तो सही बताऊं, हर हफ्ते ज़रूर आपके बच्चे ना मांगेंगे कि ये चीज़ हमको खानी है। आपके हस्बैंड भी बोलेंगे हमको ना ये खाना है। ये बहुत अच्छी बनती है, सिंपल होगी और ये बहुत अच्छी लगेगी। ये खाना बहुत अच्छा लगेगा ये खाना सही में, क्योंकि इंसान ना रोटी खा खा के तो वैसे ही बोर हो जाता है, लेकिन जब ये खाना ये बनाओगे ना, तो आपको भी लगेगा चलो भाई हेल्दी भी है और ठीक भी है, चलो यही बना लेते हैं हम, यही बनाते हैं आज खाने में। और बच्चे भी खुद आगे से ही बोलेंगे कि मम्मी ये बना दो, और आपके हस्बैंड भी खुद बोलेंगे आगे से कि ये बना दो, क्योंकि सिंपल भी है, इसमें ज़्यादा वो भी नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। सही बताऊँ तो बल्कि रोटी बनाने में जितना टाइम लगता है ना, उससे भी जल्दी बन जाती है ये, क्योंकि एक ही बार में हम 5-6-7 निकाल लेती हूँ मैं तो, सही बताऊँ तो एक ही बार में। तो ये बना रही मैं बाटी बनाऊँगी, एकदम सिंपल तरीके से बनाऊँगी मैं। इसमें ना ज़्यादा घी वगैरह, ना कोई इनो का प्रयोग करूँगी, ना किसी चीज़ का प्रयोग करूँगी, ना किसी सोडे का, ना किसी चीज़ का। एकदम सिंपल तरीके से बनाऊँगी, ये अच्छी बनेगी।
मैं ज़्यादातर आपको कितनी वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं सिंपल तरीका का खाना बनाती हूँ घर में, जैसे बनाती हूँ वैसे ही बताती हूँ मैं ज़्यादा ताम झाम ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ। और आज मैं वैसे भी वेज थाली बना रही हूँ, और ये बिना लहसुन प्याज की है और बिना टमाटर की भी है। ये वेज थाली होएगी एकदम सिंपल तरीके से। और मैंने चावल भी बनाए थे, तो वो तो मैंने दिखाए नहीं इस वीडियो में, मैंने उसकी वीडियो लेना ही भूल गई। तो ये एक सिंपल थाली है, एकदम वेज थाली है, और बिना लहसुन प्याज के और बिना टमाटर की है ये, और अदरक भी नहीं है सही बताऊँ तो इसके अंदर। एकदम सिंपल थाली है ये। आप बनाओगे घर पे अपने तो ज़रूर, मैं कह रही हूँ ना, ज़रूर से ज़रूर आपके हस्बैंड हुए, आपके बच्चे हुए ना, ज़रूर से ज़रूर हफ्ते में एक बार तो ज़रूर से ज़रूर ये बनवाएंगे। सही बताऊँ तो मैं तो जब से ये बाटी का कुकर लेके आई हूँ ना, और जब से मैंने अपने घर में बनाई है ना, हर दूसरे तीसरे दिन मेरे ये तो बनती रहती है। एक तो ये, और मेरे घर में कढ़ी ज़्यादा बनती है, मेरे घर में दाल ज़्यादा बनती है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती है। ये चीज़ें मेरे घर में बहुत पसंद करते हैं, और सिंपल भी और अच्छी भी, और बच्चों को भी बड़ी पसंद आती है, सबको घर में बहुत पसंद आती है। तो इधर मैंने एक जगह एक कुकर में दाल रख दी है, अब इधर बाटी का कुकर मैं ले आई हूँ। वैसे तो मैं इसको ना, जो खाना बनाती हूँ ना, जिस जिस दिन बाटी बनाती हूँ उस दिन मैं इसको हाथ के हाथी धो के अच्छी तरह से रख देती हूँ, धो के रख देती हूँ। तो मैं लेके आई हूँ, तो मैंने फिर भी एक बार कपड़े से ऊपर से साफ़ करनी है, क्योंकि मैं इसको ना डब्बे में बंद करके धो के सुखा के और डब्बे में बंद करके रख देती हूँ। लेकिन फिर भी मैं लेके आई हूँ, फिर भी डब्बे में से निकाल के लेके आई हूँ, और उसको अच्छी तरह से मैंने फिर भी कपड़े से साफ़ कर दिया, ऊपर ऊपर से भी साफ़ कर लिया और जाने को भी कर दिया। अब इसमें मैंने नमक डाल दिया, अब इसमें मैं डालूँगी घी। आप चाहो तो ना घी इसके अंदर ज़्यादा भी डाल सकते हो और कम भी डाल सकते हो। मैं तो इसमें ज़्यादा घी नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं आपको बता दिया ना, एकदम सिंपल खाना बनाती हूँ मैं ज़्यादा ताम वो नहीं करती हुई, ज़्यादा ही भर के कटोरी इसके अंदर घी डालना है, भर के कप घी डालना नहीं। मैं सिर्फ 2 ही चम्मच घी डालूँगी, और इसी से ही खाने में टेस्ट भी आ जाएगा, और हमारा ये वेज थाली भी बन जाएगी। ज़्यादा कुछ भी नहीं डालूँगी इसके अंदर मैं। और अजवाइन डालनी है, अजवाइन को थोड़ा सा हाथ में लेके उसको मैंने क्रश करके इसमें डाल दी है। थोड़ी सी अजवाइन ली है, जिससे कि गैस वगैरह की वो होती है ना, वो ना हो कुछ भी। तो अजवाइन डालनी है, और 2 चम्मच घी डालना है इसके अंदर, और इसमें मैंने नमक डालना है, और कुछ भी नहीं डालना। आपने देखा होगा चम्मच भी कौन सा नहीं है, जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं ना, वही वाला चम्मच लिया मैंने। और उस आटे को उसको गूँध दूँगी, पानी भी नहीं है, नॉर्मल जो पानी होता है ना वही पानी नहीं है। इस आटे को मैं गूँध दूँगी, आटे को अच्छी तरह से गूँध लेना है। आटे को अपन ज़्यादा टाइट भी बोलते हैं कि टाइट गूँधना चाहिए, टाइट गूँधना चाहिए आटे को टाइट गूँध लो आप। जैसा आप रोटी बनाते हो वैसे थोड़ा टाइट होना चाहिए, यानी कि आटा बोलने का मतलब यह है कि टाइट होना चाहिए आटा। इसमें पानी डालो और आटे को इस तरह से मिक्स करके इसका आटा हमको गूँधना है। आटा टाइट गूँधना, न ज़्यादा नरम होना चाहिए न ज़्यादा सख्त होना चाहिए, नॉर्मल जैसे होता है ना वैसे है कि टाइट ही गूँधना आटा, आटा टाइट होना चाहिए। और ज़्यादा नॉर्मल भी वो एकदम वैसे मत कर देना, एकदम पतला पतला सा नहीं, टाइट होने चाहिए थोड़ा आटा इसके अंदर। बस यही है, थोड़ा आटा टाइट होने चाहिए इस तरह से एकदम। जैसे कि हम बाटी बनाए तो जाली के ऊपर वो आटे को एकदम चिपके ना, इस तरह से एकदम टाइट आटा गूँधना। गूँधने के बाद में मैंने कुकर है ना, उसका गैस जला दिया, जिससे कि वो थोड़ा बहुत गर्म हो जाए। और इधर मैं गोले बना लूँगी, बाटी के जो गोले होते हैं ना वो बना लूँगी, बना के 6-7 गोले बना लूँगी इसके बाटी के। मैं इतना मेरा कुकर गर्म होएगा, इनका गर्म होने के बाद में थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा, इतने में 6-7 बाटी का मैंने गोले बनाऊंगी। जैसे कि गोले कैसे बनाने, थोड़ा सा आटा लिया और उसको एकदम गोल 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 कर देना, जैसे कि मैं कर रही हूँ। जैसे कि हम रोटी बनाने से पहले गोले बनाते हैं, इसी तरह से गोले बनाना में। जैसे कि हम दबा देते हैं ना रोटी बनाते समय, तो गोले इस तरह से रोटी बनाने के लिए दबा देते हैं, हमको उसको दबाना नहीं है, एकदम गोल गोल टाइप में हमको गोले बनाने। जिस तरह से देखो मैं बना रही हूँ, एकदम गोल गोल टाइप में गोले बनाने, गोले गोले बड़े बड़े से इस तरह से गोले बनाने। हमको दबाना नहीं है उनको, हमको रोटी नहीं बनानी है, हमको सिर्फ
गोल गोल गोने बनाने ने। अब मैंने 6-7 गोने बना लिए। अब गोने बनाकर इसको मैं बाटी के कुकर में रख दूंगी इस तरह से। ये देखो, दबाने नहीं है गोने को, एकदम गोल गोल बनाने बस इस तरह से। बाटी के कुकर में रख दूंगी सारे 6-7 गोने। मैं 6-7-8 गोने इकट्ठे ही बनाने तो सही बताऊँ तो। फिर उसको एक ही बार में इसमें रख दूंगी। ये देखो, इस तरह से गोने बनाने एकदम गोल गोल इस तरह से। एकदम सिंपल खाना होएगा, यानी कि खाना सही बताऊँ, खाना ना ऐसा बनाओ कि भाई खाने के बाद में उनको कोई परेशानी ना हो। सही बताऊँ तो ये नहीं है कि भाई तुम इतना ज़्यादा मसाला भर दो उसके अंदर, इतना ज़्यादा ऑयल भर दो कि दिक्कत खड़ी कर दे। अभी तो तुम ऑयल वगैरह ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खानोगे, फिर बाद में बताऊँ क्या होता है, परेशानियाँ खड़ी होती है। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, किसी को क्या परेशानी हो जाएगी, किसी की आंतड़ियाँ सड़ जाती हैं। इसलिए मैं तो आपसे ना यही बोलूँगी, आप ना मसाला ना कम से कम खाओ। मसालों का प्रयोग हो सके ना तो कम से कम करो। अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, मना नहीं है, लेकिन मसाले जहाँ तक हो सके ना आप कम से कम खाओ। आजकल तो वैसे ही इतनी भाग दौड़ है, और से तो मसाले का कम प्रयोग करो। मैं तो आपको यही बोलूँगी, मसाले का प्रयोग आप कम से कम करो। अब मेरे पास हरी मिर्ची भी नहीं थी, हरा धनिया भी नहीं था। अब मैं ये पैसे लेके गई हूँ 20 रुपये। अब मैं नीचे जाऊँगी, नीचे से हरी मिर्ची और हरा धनिया लेके आई हूँ। ये देखो, 10 रुपये का हरा धनिया लेके आई हूँ, 10 रुपये की हरी मिर्ची लेके आई हूँ। इतनी महंगे देते हैं हमारे इधर, बहुत ज़्यादा महंगे देते हैं। ये इतना सा हरा धनिया दिया 10 रुपये का, और 10 रुपये की हरी मिर्ची लेके आई हूँ। ख़त्म हो गया था, नहीं तो वो मैं लेके आ जाती कि नहीं, ख़त्म हो गया था। तो ये देखो, अभी लेके आई हूँ, मैं नीचे से जाके लेके आई हूँ। और ये हमारा घर बहुत ऊँचा पड़ जाता, 5वीं मंजिल पर चढ़ते 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 थकान भी हो जाती है, सही बताऊँ तो। अब नीचे से चढ़ के फटाफट गई हूँ नीचे, फिर वहाँ से लेके आई हूँ। तो मेरे मुंह से भी लग रहा होगा थकान सी हो रही है, और वैसे मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। सही बताऊँ, मेरे को ना खांसी जुकाम वो बुखार तीनों ही हो रहा था। मैं वीडियो भी तो बना रही थी ना, तो मेरे को खांसी आ रही थी, तो मैं साइड में होके कर रही थी। खांसी हो रही थी, मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, सही बताऊँ तो बुखार भी लग रहा था। तो अब मेरी हरी मिर्ची और हरा धनिया ना, अब लेके आई हूँ ना, इसको थोड़े से गुनगुने पानी से मैं धोऊंगी। पहले इसको धोऊंगी, फिर उसके बाद में इसको मैं यूज करूँगी। पता नहीं कब आदत सी हो गई है, जब से कोरोना वगैरह आया ना, जब से मेरी एक ना आदत बन गई। अब तो जैसे कि सब्जी वगैरह, फल फ्रूट वगैरह कुछ भी आते हैं ना, पहले मैं उसको गुनगुने पानी से ही धोती हूँ। सही बताऊँ तो ज़्यादा गर्म पानी लेती नहीं, मैं गुनगुने पानी से धोती हूँ, उसके बाद ही यूज करती हूँ। अब ये बाटी है, अब उसको एक बार मैं कम गैस करके तो मैं नीचे चले गई थी लेकिन हरा धनिया और हरी मिर्ची मैंने कम गैस कर दिया था। जब मैं कम गैस किया, मैंने कर ही दिया था। मेरे को पता है कि मैं इतनी देर में नीचे से आऊँगी लेके, इतने में मेरी एक तरफ से सीख जाएगी। अब मैंने आके उसको पलट दिया। अब मैं लड्डू गोपाल जी को दूध देना भूल गई थी, तब मैं थोड़ा गुनगुना उसको दूध दे दूँ, मैं दूध दे देती इसको, नहीं तो मैं भूल ही जाऊँगी बिल्कुल ही। अब मैं इसको पहले दूध दे देती, फिर उसके बाद में ये हरा धनिया वगैरह है ना, उसको धो के फिर इसके बाद में इसका तड़का वगैरह जो है मसाला वो तैयार कर लूँगी। वो तैयार करना है। पहले लड्डू गोपाल जी को हमारे को दूध दूंगी। आज दूध देना भूल गई थी मैं, तो पहले उसको दूध दूंगी। ऐसा होता है ना कभी कभी कि भूल जाते हैं, मैं तो भूल जाती हूँ, सही बताऊँ तो। शाम के टाइम का ना मेरा वो है बहुत ज़्यादा, शाम का भी है सुबह का भी है, तो भून क्या जाते हैं। अगर साथ में मैं पी रही होंगी ना चाय, जब उसके साथ में मैं अपने लड्डू गोपाल जी को दूध दे दूँ ना, तो ठीक है। अगर नहीं दे पाती ना किसी कारण, तो बाद में तो भून जाती हूँ। अब इस टाइम मैं भून गई थी, तो मैं अभी 6:30 या 6:45 हो रहे होंगे, 7 बज रहे हैं शायद, 7 बज रहे होंगे। तो मैं इसको पहले दूध दूंगी। इसका गिलास है वो धो रही हूँ मैं, धो के फिर इसको पहले दूध दूंगी। और बाटियाँ तो मेरी बन ही रही है, सही बताऊँ तो बाटियाँ बन रही है। मैं ना अपने लड्डू गोपाल जी को ना सुबह भी दूध दे देती हूँ, शाम को भी दूध दे देती हूँ, और रात को भी दूध देती हूँ। तीनों टाइम दूध देती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी को। अभी तो मेरी तबीयत ख़राब है ना शायद, इसलिए मैं भूल गई थी। और जैसे कि तबीयत ख़राब है तो अजीब थकान भी हो रही थी मेरे को, तो ज़्यादा ही थकान हो रही है आजकल। पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं बहुत ही थक जाती हूँ।
बहुत थकान होती है सही में। अब ये दूध दे रही हूँ, दूध देने के बाद में फिर उसके बाद में बनाती हूँ खाना। पहले नड्डू को पंजे को अपने दूध दे दूँ, उसके बाद में बनाऊंगी मैं खाना। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, पता नहीं बहुत थकान रहती है, बहुत ही ज़्यादा। पहले तो थकान होती थी ना, तो मैं काम तो करती रहती थी। जब मैं थक जाती थी ना, मेरे को लगता था मेरी कैपेसिटी से बाहर है, अब मुझसे काम नहीं होगा, तो फिर मैं क्या करती थी, चाय पी लेती थी, तो फिर मैं काम करने लग जाती थी। नहीं कि अब तो पता नहीं क्या हो गया, मैं तो चाय पीने के बाद भी मेरी थकान दूर नहीं होती है, बहुत ज़्यादा थक जाती है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब बस आराम कर लो, सो जाओ। पता है थकान ही ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। मैं गई थी डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने को बताया था कि इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, फिर भी थकान ऐसा लगती है जैसे कि पता नहीं पूरे दिन हो गया मेरे को काम करते करते। मैं बहुत थक जाती थी, बहुत थक जाती हूँ। तो फिर डॉक्टर ने को बताया, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि भाई और कुछ परेशानी होती है? फिर मैंने बोला कि हाँ भाई मेरे इस तरह से इधर इधर दर्द होता है। तो फिर उन्होंने कि ना मुझे दवाई दे दी है, यानी कि यह उसकी दवाई खाने से मेरे को काफ़ी आराम है, और उन्होंने ताकत की दवाई भी दी है। लेकिन यह है उनकी दवाई जब से मैं खा रही हूँ ना, जब से मेरे को ना थकान तो नहीं होती इतनी। यह है पहले तो ऐसा हो रहा था कि काम भी नहीं करा जा रहा था, बहुत थक जाती थी मैं, घर का काम भी नहीं हो रहा था और बहुत थक जाती थी। लेकिन जब से उनसे दवाई लेके आई ना, मैं डिस्पेंसरी से दवाई लेके आती हूँ ज़्यादातर, तो मेरे को डिस्पेंसरी की दवाई ठीक लगती है, क्योंकि वो ज़्यादा गोलियाँ नहीं देते मेरे को, देते नहीं है, सही देते जितने की ज़रूरत होती है, सही बताऊँ तो उतनी ही दवाई देते हैं। जैसे मैं डिस्पेंसरी से लेके आती हूँ, वो 2-3 दिन की दवाई देंगे और मेरे को ठीक लगता है, डिस्पेंसरी से दवाई लाने ही ठीक लगता है। तो मैं डिस्पेंसरी से ही दवाई लेके आती हूँ। तो उसने मेरे को 15 दिन की दवाई दी थी, सही बताऊँ तो मैं दवाई खा रही हूँ तो मेरे को आराम है, यानी कि मेरे एक पहले दिन खाई मैंने और 2 दिन खाई, तो जब से मेरे को काफ़ी आराम है। अब थकान तो हो रही है, यानी कि इतनी नहीं हो रही। पहले तो ऐसा हो रहा था कि मैं इतना काम नहीं कर रही थी, तब भी मेरे को बहुत थकान हो रही थी। मैंने डॉक्टर को बोला था मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, मेरे को थकान ही पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा थकान होती है। मेरे को सही में बहुत ही थकान हो रही थी। मेरे को ये चीज़ पहले तो, यानी कि मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती थी, तो इतनी थकान नहीं होती थी। अगर होती भी थी ना सही तो चाय पी लेती थी। लेकिन अब तो ऐसे थकान होती है ना कि चाय पीने के बाद भी थकान मेरी बिल्कुल भी दूर नहीं हो रही थी। सही में बहुत परेशान हो रही थी मैं, क्योंकि काम रह जाता था और थकान बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो अब मैं दवाई खा रही, अब तो मेरे को काफ़ी आराम है, आराम है। अब बुलाया, अब देखो मैं जाऊंगी, दोबारा से जाऊंगी डिस्पेंसरी। अब तो मैं दवाई खा रही 15-20 दिन की, 15-20 दिन की दवाई दी है उसने मेरे को, डिस्पेंसरी वाली ने। दवाई सही देती है हमारे, देखिए जो डिस्पेंसरी वाली है ना, दवाई सही देती है। मैं तो सही बताऊँ तो डिस्पेंसरी से ही दवाई लेके आती हूँ ज़्यादातर। हमारे पास में 2-3 डिस्पेंसरी है, कहीं भी चली जाती हूँ वहीं से ही दवाई लेके आती हूँ, ठीक दवाई देती है। अभी तक मेरे को प्यास लग रही थी, मैंने पानी भी पी लिया। अब इसमें मैंने पतीले के अंदर ना गर्म पानी है ना थोड़ा सा, वो डाल लिया, थोड़ा सा गर्म पानी डाल लिया। अब ये धनिया और ये हरी मिर्ची लेके आई हूँ ना, वो इसमें मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। और फिर इसके बाद में ये पतीले का जो पानी है ना, अभी मैं सिंक में नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने बर्तन रख रखे हैं, इसलिए मैं इसको सिंक में नहीं डालूँगी। इसको मैंने ना साइड में अलग से रख दूँगी। मैं यानी कि बहुत ज़्यादा वैसे करती हूँ इन चीज़ों में, इन मामलों में मैं बहुत। जब से कोरोना वगैरह आया था ना, जब से मैं ना सही बताऊँ तो, कोई माने चाहे ना माने, मैं तो ना अभी भी सामानों को तो खैर मैं नहीं धोती, सब्जी और फल फ्रूट वगैरह को तो मैं धो के ही यूज करती हूँ। अब ये पानी है ना, इसको साइड में रख दूँगी, बाद में ना सिंक में डालूँगी। जब सारे बर्तन वगैरह धुल जाएंगे ना, जब सिंक बिल्कुल खाली होगा, जब इस पानी को मैं उसमें डालूँगी। अब इधर मैंने हरा धनिया भी धो लिया था, हरी मिर्ची भी धोनी थी, अब हाथ धो रही हूँ, अच्छी तरह से हाथ धोऊंगी। फिर उसके बाद में मैं आपके सही बताऊँ पहले क्या करूँगी, पहले तो बनाऊँगी मैं तड़का, क्योंकि जो मैंने दाल बनाई थी ना, उसमें तड़का लगाऊंगी। उधर मेरी बाटी भी सीख रही है। अब मैंने हाथ धोनी है, हाथ धो के मैं तौलिए से हाथ साफ करूँगी।
इधर मैं आ गई हूँ। उधर मैं हरी मिर्ची और हरा धनिया वगैरह ना ये मैं काट के रख रही हूँ। एक तरफ मेरी बाटी बन रही है और जो दाल थी मैंने जो हटा दी थी वो दाल भी बन रही है, साथ में दाल भी बन रही है। उसमें देखा मैंने खोल के तो थोड़ी बहुत कसर थी इसके अंदर, और दाल को मैंने चढ़ा दी है द्वार से। और मैं देख रही हूँ कि भाई बन गई नहीं, और ये बन गई है। मैंने इसको बंद कर दिया है गैस को। अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तो हरा धनिया और हरी मिर्ची पहले मैं इसको काटूंगी, अच्छी तरह से काट लूँगी, सारे छाट लूँगी। पत्ते जो गंदे पत्ते होंगे ना उसको हटा दूँगी, साफ साफ पत्ते लूँगी। और फिर इसके बाद में इसको काट पीट के इसको मैं तड़का लगाऊंगी। अब इधर मैंने फ्राई पैन उतारूंगी। मेरे कुकर था मैंने हटा दिया, उसको साइड रख दिया। मेरी वो दाल थी ना मेरी बन गई है अच्छी तरह से। अब मैंने फ्राई पैन लिया, इसमें मैं डालूंगी ऑयल। अब ऑयल डालूंगी। ऑयल आपको पता है, मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं कम ऑयल का प्रयोग करती हूँ। ऑयल भी डालूंगी नॉर्मल, बहुत से तो बहुत ही ज़्यादा डालते हैं ना, मैं तो कम ही डालती हूँ ऑयल। ऑयल कम डालूंगी इसके अंदर, ज़्यादा ऑयल नहीं डालूंगी, कम ही डालती मैं। जैसे कि हिसाब से लगा लो 4-5 चम्मच छोटे वाले, 4-5 चम्मच छोटे वाले नहीं होते जिससे कि हम चावल वगैरह खाते हैं वो वाले, इतना ही ऑयल इसमें डालूंगी मैं। अब इसमें मैं डालूंगी पहले क्या, जीरा। पहले ऑयल को अच्छी तरह से मैं गरम कर लूँगी, फिर इसमें डालूंगी जीरा। फिलहाल मैंने जीरा का तो मैंने अभी इस डिब्बे में डालने नहीं है, वो साइड में रखा है। अभी एक कटोरी में मैं लाल मिर्ची डालूंगी और हल्दी डालूंगी। आपको बता ही दिया मैंने, कितनी वीडियो में बताया मैंने, मसालों का प्रयोग मैं कम से कम करती हूँ। यहाँ तक कि धनिया पाउडर है ना, वो भी मैं किसी किसी सब्जी में डालती हूँ। रियलिटी बताऊँ, वो धनिया पाउडर भी जो है ना वो भी मैं किसी किसी सब्जी में डालती हूँ। मैं सारी सब्जियों में धनिया पाउडर नहीं डालती, मैं एकदम सिंपल खाना बनाना पसंद करती हूँ। और अपने बच्चों को और अपने परिवार के सदस्यों को भी सिंपल खाना ही देना पसंद करती हूँ। क्योंकि मैंने रियल लाइफ में ये बात तो मैंने नोट कर ली है, जो ज़्यादा मसाला खाता है ना वो ज़्यादा परेशान होता है, शरीर से भी अंदर से बहुत परेशान होता है। सही बताऊँ, रियलिटी बता रही मैं, बहुत परेशान हो जाता है। क्योंकि आंतड़ियाँ वगैरह अंदर पे ना उन पे मसालों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। सही बताऊँ, अंदर से चीज़ों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मसालों का प्रयोग हमको कम से कम करना चाहिए। हो सके तो मैं आपसे यही बोलूँगी, कम से कम प्रयोग करो, जहाँ ज़रूरत हो ना वहीं करो, वरना मत करो। सिर्फ एक ज़्यादा स्वाद के चक्कर में क्या होता है, लोग बाग ज़्यादा मसाला डाल देते हैं। बहुत से तो गरम मसाला डालते हैं, वो भी एक एक चम्मच भर के, बड़ा वाला चम्मच नहीं होता जिससे कि सब्जी वगैरह जो चावल वगैरह खाते हैं। मैंने बहुतों को इतना देखा कि एक एक चम्मच भर के मसाला डाल रहे हैं, वो भी गरम मसाला। और उसके बाद में धनिया पाउडर डाल रहे हैं, वो भी 2-2 3-3 चम्मच भर के डाल रहे हैं। अरे मत डालो, इतना मसाला मत खाओ। सही बताऊँ, ये परेशानियाँ खड़ा करता है आगे जाके। अगर तुम्हें गरम मसाले का ही वो है, मैं तो खैर कभी बाद में बताऊंगी आगे मैं ज़्यादा ही मसालों को लेके बैठ गई। सही बताओ तो कम से कम ना मसालों का प्रयोग करना चाहिए। बस मैं आपसे यही बोलूँगी कि जहाँ ज़रूरत हो ना वहीं करना। सही बताऊँ तो जब बच्चे बोले ना जब ही करना। आपने नोटिस नहीं किया होगा, मैं तो ना यानी कि मैं ये बहुत नोटिस कर रही हूँ ये चीज़ें। मसालों का प्रयोग तो कम से कम करो, जो आपके हेल्थ के लिए भी ठीक रहेगा, बच्चों की हेल्थ के लिए भी ठीक रहेगा। बाकी अब जिनको आदत है चटका मसालेदार खाने की, तो अब उनको तो खैर हम कुछ बोल नहीं सकते, अब उनकी हैबिट बनी हुई है तो क्या बोले। धीरे धीरे करके आप कोशिश करो कि मसालों का प्रयोग कम करो, धीरे धीरे करके कम करना, मसालों का प्रयोग कम करो। या आपसे मैं यही बोलूँगी। बाकी चीनी भी कम ही खानी चाहिए हमको, ये तो आपको पता ही है कि चीनी भी कम ही खानी चाहिए। ये तो खैर बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी तो फिलहाल यही बोलूँगी आपको कि मसालों का प्रयोग आप कम से कम करो। अभी मेरा ऑयल ना गर्म हो चुका है। अब मैंने जो कटोरी में जो डाला था ना लाल मिर्ची और
और हल्दी डालनी थी, थोड़ी डालनी थी इसके अंदर कम, क्योंकि मैंने दाल में भी ऑलरेडी डाल दी थी। और मैंने हरा धनिया है वो भी धो लिया मैंने। अब मैं हाथ पोंछने चले गई होंगी, मैं हाथ पोंछने चली गई थी। अब इधर मैंने मसाले वगैरह डाल दिए शायद, जो यानी इसमें थोड़ा सा पानी वानी डाल के और उसके अंदर मैंने डाल दिए थे। और उसको अच्छी तरह पकाने है मसाले को। अब उसको मैंने साइड कर दिया, साइड कर दिया। अब उसमें कुकर में लगा दूंगी इसका तड़का मैं। ये फ्राई पैन में यानी कि मैंने पहले ऑयल दिया, ऑयल को मैंने गरम किया, उसके बाद में मैंने जीरा डाल दिया। और मैंने एक कटोरी के अंदर जो मसाला बनाया था ना, जिसमें मैंने हल्दी और लाल मिर्ची डाली थी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करके और उस ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया। तो वो पकाने मसाले को पकाने के बाद में मैंने इसमें डाल दिया। और उसके बाद में इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया। तो इस प्रकार से मेरी ये दाल बन के तैयार हो चुकी है। दाल जो बन के मेरी तैयार हो चुकी है, बिना लहसुन प्याज की और बिना टमाटर की, एकदम सिंपल ये दाल बन के मेरी तैयार हो चुकी है। आप इसको इंडियन वेज और सिंपल दाल भी बोल सकते हैं, सही बताऊँ तो इंडियन वेज और सिंपल दाल भी बोल सकते हैं, बिना लहसुन प्याज अदरक के, बिना टमाटर के। ये दाल मेरी दाल जो है प्रिपेयर हुई है। अब इधर मैं देसी घी ले लूँगी। इसके अंदर मैं देसी घी लूँगी, आधा कटोरी भर के मैं देसी घी लूँगी। क्योंकि अब मैं इसमें देखो क्या करती हूँ, अब देखना, मैं पहले देसी घी ले लूँगी, इसके अंदर डाल लूँगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं आधा कटोरी देसी घी ले रही हूँ तो सारी बाटियों में वो आधा कटोरी देसी घी भर दूँगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आधा कटोरी देसी घी ले रही तो आधा कटोरी देसी घी लगेगा, नहीं, इससे कम ही लगेगा। ऐसा नहीं कि उसमें पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, आधी कटोरी ले लिया भाई, आधी कटोरी देसी घी। अब ये पूरा ख़त्म नहीं होगा, ये बच जाएगा सारा। आधे से ज़्यादा तो आधे से ज़्यादा तो ये बच ही जाएगा, सही बताऊँ तो। मेरे को कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। भी देखना, मेरे को खांसी भी हो रही है, मैं उस साइड में मुँह करके खांस रही, खांसी ज़्यादा हो रही है मेरे को, तो मेरे को जुकाम भी हो रहा है, सही बताऊँ तो। अब मैं क्या करूँगी, बाटी लूँगी ना, तो बाटी को तो मैं ऐसे नहीं, अभी तो पहले देसी घी नहीं आया ना, इस देसी घी को ये थोड़ा ना वो हो गया, गाढ़ा गाढ़ा से नहीं हो जाता, जम जाता थोड़ा थोड़ा। अब मैं इसको थोड़ा हल्का सा ना गर्म कर लूँगी, जिससे कि बाटी में घी लगाने में आसानी हो। हल्का सा मैं इसको गर्म कर लूँगी, इसको हल्का सा गर्म करने के बाद में फिर इसके बाद में क्या करूँगी, बाटियाँ है ना, बाटियाँ इस टाइम मेरी ना गर्म है, सही बताऊँ तो। ये देखो, और मैं पतीले में डाल रही हूँ, तो अब पतीले में डालूँगी ना। अब देखना, बहुत से तो ना इसको कपड़े से तोड़ते हैं, किस तरह से तोड़ते हैं। और सही बता, मेरे को तो लग रही थी ये गरम मैं उठा रही हूँ ना इस टाइम हाथ से, तो हाथ से मेरे को गरम लग रही है। तो मैं इसको उठा के फिर भी मैं रख दूँगी। मैंने आपको बताया मेरे कपड़े से तो उठाऊँगी नहीं, मेरे को तो आदत ही नहीं है ऐसी। मैं इसको हाथों से ही उठा के पतीलों में डाल दूँगी। उसके साथ जो चिमटा आया था ना बाटी का, मेरे को तो पता वो ऐसे ही है, हल्का फुल्का सा, उससे तो बाटी उठेगी भी नहीं, तो इसलिए मैं हाथ से ही उठाऊंगी इसको बाटी को। अभी तो फिलहाल 2 बाटी बाकी तो वो पक गई है, बाकी नहीं पकी, उसको मैंने रख दिए। अब मैं बता क्या करूँगी, बेलन लूँगी। मैं तो ना कपड़े से नहीं तोड़ती, सही बताऊँ तो। कपड़े से तोड़ती तो मेरे को गरम लगती है, मैं नहीं तोड़ती कपड़े से, मेरे को अजीब सा भी लगता है। मैं तो सीधा ना क्या करूँगी, अभी तो मैं इसको रख दूँगी। अभी तो मेरी बाटी है ना, उसमें है ना अभी सीख रही है। अब देखो ये बाटी देखो मेरे इस तरह से तैयार हुई है। बाकी आटे का भी मैंने गोल बाटी बनानी है, गोना बनानी है। अब इधर मेरी बाकी की जो बाटियाँ थी ना, वो भी मेरी सीख गई है। अब वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और जो गोल गोना बना के मैंने रखा है ना, वो भी मैं अब बाटी बनने के लिए इसमें रख दूँगी। ये देखो, ये बाटियाँ मेरी इस तरह से बनी है, ये देखो सारी की सारी सीख गई हैं वो अच्छी तरह से। ये बन जाती है, जल्दी बन जाती है, एक ही बार मैंने 7-8 बाटियाँ बन जाती है। सबसे बढ़िया बात ये होती है कि रोटी तो बनाने में हमको एक रोटी बनानी पड़ती है ऐसे। अब मैं यानी कि अब ये बनाया था ना गोने, सारा जितने भी गोने हैं ना, इसको सारे को इसमें डाल दूँगी। 7-8 गोने और बने हुए, वो सारे इसमें डाल दूँगी। अब उसको ढक के रख दूँगी, इतने में वो बाटी भी है वो सारी सीख जाएगी मेरी। अब ये देखो इस तरह से बनी है मेरी बाटियाँ, ये देखो सारी की सारी बाटियाँ सीख गई है ना।
अब ये सीख गई है ना, इसके बाद में मैं तो क्या करूँगी इसे, अब लूँगी बेलन। मैं ये देखो इस तरह से है ये बाटियाँ। अब ये बाटियाँ इस टाइम गर्म है, आप हाथ लगा रही हो तो मेरे को गर्म लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी, बेलन लूँगी, मैं तो सही बताऊँ, बेलन लूँगी, बेलन से एक ही बार में इसको तोड़ दूँगी। बेलन से ही तोड़ती हूँ मैं, इसका जो नीचे का कोना होता है ना उससे मैं तोड़ दूँगी। इस टाइम मैंने वो देसी घी में डुबो के बाटियों को और अपने लड्डू गोपाल को देने के लिए चले गई मैं, क्योंकि मैं पहला खाना ना अपने लड्डू गोपाल को ही देती हूँ। इस टाइम बिना लहसुन प्याज के बना रही थी ना, तो अपने लड्डू गोपाल को पहले मैं दे के आई हूँ मैं। अब वो दे के आ गई, अब मैं बताती हूँ। देखो इस तरह से मैंने बाटियों को तोड़ लिया, और वो देसी घी था ना जो मैंने कटोरी में डाल के रखा था, और सारी बाटियों को तो पहले मैंने बेलन से एक एक बार तोड़ लिया। क्या करना है, एक बार ही दबाना है और उसको बीच में से थोड़ा सा क्रश करना है। इस तरह से दाल बाटी मेरी वेज थाली तैयार है, ये देखो।